तुम ना बहुत खराब हो। कौन मैं? और क्या? ऐसे मत बोलो मालकिन। मालकिन बोलोगे मुझे? मेरा नाम ना प्रिया है, प्रिया, समझे? प्रिया, कभी किसी से पहले प्यार किया? बातें तो जितनी मर्जी बनवा लो तुमसे, पर सही बात के टाइम पे तुम्हें कोई बात याद नहीं आती है। क्यों नहीं आती? आप बुलवाने वाले बनो, बातें तो मैं ऐसे ऐसे निकाल देता हूँ। अच्छा जी, हाँ। बस बातों के ही शेर हो तुम। हटो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। क्यों गुस्सा हो? इतने दिनों बाद तुम मेरे पास आए, अपना टाइम कुछ ज़्यादा शेड्यूल बिजी नहीं कर रहे हो तुम? आप बुलाते नहीं, हम आते नहीं। बुलाओ ना, तभी आओगे ना हम। एक ही घर में हम रहने के बिना बुलाए मेहमान तो बावजूद, है नहीं। एक ही घर में रहने के बावजूद तुम्हें मुझसे बुलावा चाहिए? हाँ, तो ऊपर आपको फ्लोर बुला, से नीचे फ्लोर पर आने में कितना टाइम लगता है? बस 2 मिनट। आप इशारा करो, हम चले आए। अच्छा जी, और अगर मैं इशारा ना करूं तो तुम आओगे नहीं? मतलब तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग नहीं है, सारी फीलिंग्स मेरे दिल में है। ये मैं मैं कोई फिल्म उठा लूँ तो आपको बुरा लगेगा, कल को मालिकिन को पता चल जाएगा, मालिक को, तो मेरा क्या होगा? ये भी बताओ ना। तुम्हारे मालिक को बताने वाला है कौन? कोई भी नहीं। बताओगे या तो तुम या तो मैं, और कौन? मैं तो बताता नहीं। और ये आप मैं बताओगे तो मामला तो खराब हो जाएगा। कि इससे बेहतर हम, जो प्यार हमारा छुप कर चलेगा, जैसे अब तक चलता आया है, आगे भी चलता जाएगा। और मेरी बताने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो कैसे? क्योंकि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी कौन मारता है? वो तो मेरे, क्या कहते हैं उसे, प्राणनाथ, प्राणनाथ? पति देव। वो पति देव। हाँ, और वो तो हमारी एटीएम मशीन है ना, अगर सरल भाषा में कहें तो उस एटीएम मशीन को कैसे छोड़ सकते हैं जो हमारे खर्चे पूरे कर रही हो? उसको तो बस बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। वो आधा कैसे? तो वो है और आधा हम उसे बना रहे हैं। बहुत इससे लगता है उनको बना रहे हो, साथ मुझे तो नहीं बना रहे उनके। नहीं, अभी तक तो नहीं। कोशिश अगर तुम चाहते हो मैं करूँ तो मैं कर सकती हूँ। वो कैसे? हर चीज़ बताई नहीं जाती, कुछ चीज़ें करके भी दिखाई जाती हैं डार्लिंग। क्या बोला? डार्लिंग। वाह यार, एक बात बोलूं, हम्म। आपके मुंह में ना डार्लिंग का शब्द बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक बार फिर से बोलना, डार्लिंग। डार्लिंग। बहुत नॉटी हो रहे हो तुम, अपनी ना हरकतें सुधार लो, कहीं ये ना हो कि जिनके साथ आपकी जैसी सेक्सी और हो, उसका मन तो वैसे ही कर जाएगा प्यार करने के लिए। अब ज़्यादा ना बनो मत, और अगर तुम इतना ही प्यार करते हो तो चलो हो जाए फिर एक जादू की छुट्टी। हो जाए। अरे रामू, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सरदार जी, वो ना मैं सोफा सेट कर रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ जी सरदार जी। अरे यार, थोड़ी बहुत ना रेस्ट भी कर लिया करो तुम। नहीं नहीं सरदार जी, देखो घर से कुछ काम भी करने होते हैं ना, काम तो बर्तन मांजने या जो सब सफाई करना होता है ना सरदार जी। मैंने, अरे आपको वो पता ही नहीं घर का काम कितना होता है। वो तो है, ठीक है। मतलब ज़्यादा काम मत किया करो, तुम थक जाओगे। काम का तो ऐसे ही है, चलते ही रहता है। सरदार जी एक बात बोलूं, बोलो। जे मैं काम नहीं ना करूं तो आप मुझे तनख्वाह ऐसे थोड़ी दोगे फ्री में? तो अरे नहीं तनख्वाह तो नहीं, दोगे नहीं आप मुझे। काम तो तुम बहुत अच्छा करते हो। 1 साल हो गया तुम्हारे काम से ना, मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, बस तुम पूछो ही मत। वो क्या थे सरदार जी? मतलब कि तुम इतना ईमानदारी से काम करते हो, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो काम तुम्हें मैं बोलने के लिए आता हूँ ना, वो पहले से ही तुम निपटा देते हो। जो तो है सरदार जी। सरदार जी पानी लेकर आऊं आपके लिए? अरे नहीं नहीं, बस पानी की जरूरत नहीं है। वो सच मैं भूल गया यार, ये लो सरदार जी 20,000 रुपये। जिस चीज़ के लिए आपने मुझे पगार तो दे तो दी। अरे भाई, तुम्हारे लिए ही है, रख लो।
नहीं नहीं सरदार जी, मैं तो ईमानदारी के लेता हूँ, मैं काम के लेता हूँ सरदार जी, मैं ऐसे नहीं ले अरे सकता। बैठो बैठो, मैं तुम्हें समझ आ रहा हूँ, बैठो। तुम्हारे काम की पगार तुमने दे दी मुझे। सरदार जी एक बात बोलूं, मैं आपके बराबर नहीं बैठना चाहता, मैं नीचे बैठूंगा सरदार जी। तुम मेरे भाई हो, नहीं नहीं सरदार नौकर। जी। मेरी बात नहीं समझ रहे यार। सरदार जी मैं यहीं पे। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे दोस्त ही हो, ठीक है। ये पैसे मैं तुम्हें तुम्हारी पगार से ऊपर दे रहा हूँ, तुम्हारे काम से खुश होकर दे रहा हूँ ये पैसे। वो कैसे? मतलब तुम बहुत अच्छा काम करते हो इसलिए। सरदार जी आप मेरे लिए भगवान हो, भगवान अरे से नहीं भी यार, ज्यादा हो आप मेरे लिए। भगवान नहीं हो, मैं भी इंसान ही हूँ तुम्हारी तरह, बस तुम्हारा भाई हूँ मैं। सरदार जी मैं तो नौकर हूँ और आप तो मालिक हो। जो मालिक होता है उसका रोब बड़ा होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं नौकर होता, तो सभी एक जैसे नौकर ही होते होता है हैं। ना। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। तो मुझे ये बताओ कि तुम कब तक फ्री हो जाओगे। मालिक मुझे कम से कम 1 घंटा और लगेगा, मैंने कुछ बर्तन रहते हैं, मैंने वो भी साफ करने हैं। वो अब गांव में तुम कब जाओगे। मालिक क्या पता, मैं शायद अगले महीने जाऊँ। अगले महीने जाओगे। तो यार तुमने, एक काम था मेरा, अगर तुम कर सकते हो तो। बोलो सरदार जी, मैं आपका काम करूँगा तो मैं आपको थोड़ी जवाब दे सकता हूँ। जब आप मेरे लिए इतना करते हो तो मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए आपके लिए पता सोचना। पता रामू, बात क्या है। बात यह है कि काम तो वो कोई और भी कर देगा, लेकिन ना तुम पर मुझे विश्वास है, तुम मेरे भाई हो, इसीलिए वो मैं तुझे निपटाना चाहता हूँ कि तुम उस काम को निपटा दो। सरदार वो कैसे? वो ऐसे कि जो तुम्हारी मालकिन है ना, तुम्हें उसे सेट करना होगा। नहीं मालिक, ये काम मैं नहीं कर सकता। वो मेरी मालकिन है, मैं ऐसा थोड़ी धोखा करूँगा मालकिन का। अरे यार नहीं मालिक, ये मैं काम नहीं कर पाऊँगा। कल को मेरी बात क्या तो पता आप मुझे काम से निकाल दो और मैं कहाँ जाऊँगा मालिक। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम्हारी मालकिन ना मेरे साथ फ्रॉड कर रही है, ठीक है ना। नहीं सरदार जी, ऐसा तो मालकिन नहीं कर तुम्हें- सकते। तुम्हें मुझे नहीं- पता है मालकिन बहुत अच्छे हैं, तुम्हें नहीं पता, बहुत नाइस हैं वो तो है, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। तुम्हें ना कैसे ना कैसे कर कर उसे पटाना होगा। नहीं मालिक, मैं ऐसा नहीं कर सकता आपके साथ। अरे मैंने रामू, आपका नमक खाया सरदार जी। नमक खाया तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, यही इसीलिए मैंने तेरे को ये काम दिया है, वरना मैं किसी और को दे देता। अगर तुझे और ज़रूरत होगी पैसे की तो मेरे को बता देना, कोई बात नहीं है, पर मेरा ये काम तुझे करना ही होगा। इसके बारे में तुझे और मुझे, ठीक है मालिक, और किसी को नहीं बताना, ठीक है ना। जैसे आपको अच्छा लगे। चलो, मैं तो आपका नौकर हूँ। कोई बात नहीं, चलो मैं चलता हूँ, ठीक है। ठीक है मालिक, ध्यान रखना, ये काम जल्दी से जल्दी शुरू आप करना है। टेंशन मत लो मालिक, जैसे आप कहो मैं वैसे ही करूँगा। मालिक ने मुझे 20,000 दिए, तो मैं मालकिन को कैसे पटाऊँ? ये काम ही मेरे से होगा। अरे पागल, पैसे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। पैसे के लिए तो जान लेनी भी पड़ती है और जान देनी भी पड़ती है। हे भगवान, मेरा साथ दो। इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है, जैसे मालिक चाह रहे हैं मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। मालकिन, आपके लिए कॉफ़ी लेकर आया हूँ मैं। कॉफ़ी? जी मालकिन, अरे वाह आपके लिए स्पेशल बनाई है मैंने कॉफ़ी। आज तो तुम बिना बोले ही कॉफ़ी ले आए। क्यों नहीं सही है। मालकिन, जब आप मेरा ध्यान रखते हो तो मुझे भी आपका ध्यान रखना चाहिए। अरे वाह, बड़ी टेस्टी कॉफ़ी बनाई है। बैठो। नहीं मालकिन, ऐसा ना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मैं बोल रही हूँ तो उसके बावजूद भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। बैठो। ठीक है मालकिन, ये आप कहो, मैं बैठ ही जाता हूँ। वैसे रामू, तुम भी काफ़ी काम करते हो, थक जाते होगे ना।
हाँ जी मालकिन, बहुत ज़्यादा। तुम हमारे घर में ही काम करते हो और तो कहीं करते भी नहीं, और उसके बावजूद तुम्हारे घर का खर्चा चल जाता है। जी मालकिन, कभी कभी चलता है, कभी चलता नहीं। फिर मुझे अपने गांव से पैसे मंगवाने पड़ते हैं। कोई बात नहीं रामू, मैंने तुम्हारे साहब से बात करूँगी कि वो तुम्हारी सैलरी बढ़ा दें, ताकि तुम्हें किसी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। थैंक यू मालकिन, आप भी ना मेरा बहुत ध्यान रखते हो। ध्यान तो रखती हूँ, पर आज मेरी खुद का ना शरीर इतना दर्द हो रहा है। तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प करोगे? जरूर मालकिन, आप एक बार बोलो तो सही, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बस इतनी सी हेल्प कर दो। मेरे ना पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, सुबह जॉगिंग में ज़्यादा कर ली मैंने सॉन्ग्स के चक्कर में। तुम प्लीज़ मेरे पैर दबा दोगे थोड़े से? मालकिन आप कहो, मैं अभी दबा देता हूँ। तुम बहुत भोले हो, बहुत अच्छे हो रामू। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास तुम्हारे जैसा नौकर है। वैसे तुम पिछले महीने छुट्टी लेकर गए थे ना अपने गांव, अपनी बहन की शादी के लिए? जी मालकिन। तो उसका क्या बना? अच्छे से हो गई शादी? किसी चीज़ की दिक्कत मालकिन, परेशानी तो नहीं आई? आपकी कृपा से मेरी छोटी बहन की शादी अच्छी हो गई। और जो तुम कह रहे थे पैसे उधार लेकर गए थे? वो मालकिन, कुछ पैसे दे दिए, कुछ पैसे देने बाकी है। चलो कोई बात नहीं, बहन की शादी अच्छे से हो गई, ये ज़्यादा ज़रूरी बात है जी कि नहीं? मालकिन। वैसे तुम्हारे हाथ में आज कुछ अलग सी बात लग रही है, क्या बात? सब ठीक है? नहीं नहीं मालकिन, सब ठीक है। आप बताओ, आपको कैसा फील हो रहा है? आज कुछ आगे से अलग ही फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हाथ कुछ और बोल रहे हैं और तुम्हारी ज़ुबान कुछ और। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा ही कुछ भुलेखा लगा होगा। ओके, मुझे गलतफहमी हुई है। वैसे मुझे जनरली इतनी गलतफहमी होती नहीं है। नहीं नहीं। तो जो तुम्हारे हाथ में मुझे दिख रहा है, अगर वो मैं पूरा कर दूं तो चलेगा? मालकिन वो कैसे? इतने नादान तो तुम नहीं हो जितने तुम बनकर दिखा रहे हो। मैं सब देखती हूँ, तुम्हारी नज़र मुझ पे कब कब कहाँ कहाँ कैसे रहती है। बस मैं बोलती नहीं, मैं सोच रही थी कोई अच्छा समय देखकर बात की जाए तुमसे बैठ के। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा अच्छा सा लगता। आप मेरे मालिक की बीवी हो, तो अच्छा। मैं तो आपका घर का नौकर हूँ। मैंने आपका नमक खाया है मालकिन, आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा जी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहते, पर दिल तो तुम्हारा कुछ और बोल रहा है और आंखें भी। देखो, मुझसे शर्माने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे अपने दिल की बात कर सकते हो, इससे मैं किसी से नहीं कहूँगी, पक्का, कसम से। तुम बताओ मुझे तुम्हारे दिल में क्या है? मालिक कुछ नहीं है मेरे दिल में, जो आपके दिल में है वो मुझे बता दो। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो तुम मुझे क्या जवाब दोगे? नहीं मालकिन, मुझे ना अच्छा सा नहीं लगेगा कि मैं आपको अपनी। अच्छा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? देखो, अच्छा तो सब लगेगा, बस एक बार करने पर है। तुम इतना डरो मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम्हारी जॉब भी कहीं नहीं जाएगी, और हो सकेगा तो मैं तुम्हें इसके डबल पैसे भी दे दूँगी। अब बोलो, अब भी तुम्हें गलत लग रहा है? नहीं ना? मालकिन, बस यही बात है। जैसे आपको अच्छा लगे मालकिन, मैं आपके साथ हूँ, पर मालिक को मत बताना। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम टेंशन मत लो। बस तुम ये ध्यान रखना कि तुम अपना मुंह मत खोलो, और तुम्हें तुम्हारे पैसे और तुम्हारी खुशी दोनों मिल जाएगी।
ठीक है? ठीक है मालिक। तो चलो शुरू करते हैं। प्रिया, अरे प्रिया कहाँ मर गई? यही हूँ, बोलो। वहां पर क्या कर रही है? क्या है वहां पर? किचन। तो किचन में क्या करते हैं? काम। कॉमन सेंस काम मर गया तुम्हारा? ये क्या है? ये एक पिंक कलर की शर्ट है। प्रेस क्यों नहीं की ये? क्योंकि ना मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी इन फालतू चीजों के लिए। अरे तुम नहीं प्रेस करोगी तो और कौन करेगा? मैं क्यों करूं? सारी चीजों का ठेका मैंने उठा रखा है। तुम नहीं कर सकते? तुम्हें प्रेस करनी नहीं आती? बोलो। मुझे लगता कोई प्रेस करने वाली मुझे और रखनी पड़ेगी। ज्यादा ना बनने की जरूरत नहीं है, समझे ना? तुम्हारे कपड़े तुम खुद प्रेस कर सकते हो, मेरे सूट सब साड़ी तुम प्रेस करके मैं देते ऑफिस हो? में काम करूं या घर का काम करूं? दोनों कर लो। आजकल के पति तो सारे करते हैं, तुम भी करो, बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे शादी करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो तुमने शादी अपने काम के लिए की थी? हर कोई मर्द यूं ही शादी करता है कि उसकी बीवी उसका काम करे। मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है? तुमने मुझे नौकरानी समझ के सिर्फ इस घर की नौकरानी बनाकर रखा है। घर में नौकर होने के बावजूद भी तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा प्रेस करूं। बोलो ना अपने उस नौकर मैं को। तुम्हारे लिए पैसे कमाता हूं, उसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? देखो, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, तुमने अपने घर में अपना वो प्यारा नौकर रखा है पुराना, उससे बोलो, वो तुम्हारा इतना वफादार अरे बनता वो है। बेचारा कहाँ कहाँ काम करेगा यार? जहां जहां तुम बोलो वहां वहां करेगा। इतना काम है, तुम फ्री रहती हो, यूं मोटी होगी खा खा कर। हो, तुम मुझे उल्टा बोल रहे हो? खुद को देखो, देखो खुद करो का तुम। पेट देखो कहाँ जा रहा है। मेरे खाने पे बोलो ना आइंदा और से। ये क्या है? तुम्हें कौन कहेगा कि तुम इस घर की बहू हो यार? देखो, सोसाइटीज में ना सारी औरतें ऐसी रहती हैं। ये तो तुम्हारे मैंने मायके में जो बहू होती है वो वैसे ही रहती है, सीधा सब रहता है उसका। तो वो गांव में है, मैं यहाँ शहर में हूँ, दोनों का असर होता है। अपना अपना, जैसा देश वैसा भेष। तुम लड़की नहीं हो, तुम इस घर की बहू हो। तो बहू देखने वाला मुझे इस घर में कौन है? तुम और मैं। पड़ोसी है कोई आ जाता है, कोई रिश्तेदार आ जाता है यार। तो रिश्तेदार आएगा तो मैं सूट डाल लूंगी, लेकिन जब तक यहाँ पर पड़ोसी है ना, चुटकी में डाल लोगे सूट क्या? मैं हर काम ना चुटकियों में कर लेती हूँ। तुम इस बात को तो अंडर एस्टिमेट मेरे को करना भी मत, गलती से भी, समझे? और रही बात, मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो तुझसे शादी कर ली, अच्छा, एक मेरे दादाजी के कहने पर। तो तुम्हें क्या लग रहा है मेरी लॉटरी लग गई है तुमसे शादी करके? तुम्हारी तो लॉटरी है, सब कुछ ही पैसा तुम्हें है, नौकर है, गाड़ी है, इतना बड़ा बंगला है, और क्या चाहिए? तो अचार डालो इस बंगले का मैं, ठीक है? तुम नहीं रहते उस घर में, मेरे नाम अकेले के कर रखा है। एक तो तुम्हारे साथ कुछ भी पैसे पूसे मांग लो तब तुम्हारे को मौत आ जाती है, ठीक है? और अब इस शर्ट को लेके मेरे सर पे मेरे तांडव पास कर रहे हो। तुम्हारे फालतू खर्चे के लिए कोई पैसा नहीं है। मेरे फालतू खर्चे और तुम्हारे खर्चे जो तुम फालतू के ऐसे इधर उधर उड़ाते हो, वो अपने दोस्तों पे उड़ाते हो वो? मैं दोस्तों पर नहीं उड़ाता, अपने काम पर जाता हूँ मैं। अच्छा, मुझे क्या पता, दिखाओ सबूत। मेरे साथ चल दिया करो तुम भी। वैसे आइडिया अच्छा है, मैं तुम्हारी ना अकाउंटेंट बन के रहूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ तुम पैसे खर्च करते हो मुझसे बिना बताए। तुम्हें पता चल जाएगा कि पैसे की क्या वैल्यू होती है। पैसों की वैल्यू, अगर तुम्हें पैसों की वैल्यू होती ना तो तुम अपनी बीवी को ना ऐसे कंजूसी में ना ये मारते। देखो मेरे कपड़े, साला ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई भिखारी होता हूँ। तो बन जाओ, पहन लो, ऐसा करो, तुम सब कुछ मेरे नाम करो और जाके भीख मांगो। मन तो ऐसा करता तो मैं यही बिठा दूँ जाके। मेरे को ऐसा लगता ना एक शादी और करनी पड़ेगी। क्या उठानी पड़ेगी? कुछ नहीं। नहीं नहीं बोल लो। अब आधी अधूरी बात करके ना यहाँ से जाने की कोशिश भी मत करना, समझे? तुम्हें मैं तो जाने तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। अब यहीं पर पूरी बात खत्म करके ही जाओ। मेरे पास टाइम नहीं है, दिमाग खराब कर दे तुमने मेरा। दिमाग खराब? ओह वाओ, दिमाग खराब होने के लिए ना दिमाग होना चाहिए, जो आपके पास तो है ही नहीं। तो खराब कैसे होगा मिस्टर हस्बैंड? जो काम करता उसके पास नहीं होता, जो तुम्हारी तरह फ्री होता ना उसके पास दिमाग उतना ही रहता, क्यों? वो खर्च ही नहीं करता। तो एटलीस्ट तुमने माना कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, राइट? इसे संभाल कर रखना, बहुत आगे काम आएगा तुम्हारे। तुम्हारी ना अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है मुझे कि मेरे पास कितना दिमाग है और कितना नहीं। ज़्यादा शर्ट को लेकर ना मेरे ऊपर तांडव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जिसे तुम परचेज करके लाए हो बाहर से मार्केट से सामान की तरह। मैं
अपनी तरीके से कपड़े पहनूंगी, अपनी तरीके से जीऊंगी, मुझे जैसे खाना पीना घूमना फिरना है मैं वैसे करूंगी। तुम मुझे ऐसे ही बोल दो कि तुम इस घर से चले जाओ, चले जाओ, मान जाओगी, जाओ। कोई बात नहीं, वो तो टाइम बताएगा। ठीक। टाइम तो बहुत कुछ बताएगा, वो तो समय समय की बात है। मेरे सामने ना ज़्यादा अकड़ मत दिखाओ। और रही बात कपड़ों की, तो कपड़े तो मैंने फिर भी बहुत बड़े पहने। जाके ना सोसाइटी की औरतों को देखो, जैसे शॉर्ट्स डाल के अपने हस्बैंड के साथ जाती हैं। तुम तो मुझे कहीं पे भी नहीं लेके जाते, और अकड़ ऐसी दिखाते हो जैसे पूरा वर्ल्ड टूर करवा दिया मुझे। लोगों की तरह नंगे घूमोगी क्या? व्हाट डू मीन बाय नंगे? तुम्हें इसमें क्या नंगा दिख रहा है? ये छोटे कपड़े डालते को नंगी होते हैं। हाँ, ये तुम्हारी घटिया और नीच सोच है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम बड़े कपड़े डाले हुए बुरखा भी डाल लूंगी ना, लोगों ने गलत नजर तब भी रख लेंगे, समझे? तो अपनी ये हाई फाई सोच ना अपने पास ही रखो। जो तुम्हारा दिल है वो कर लो। हाँ ठीक है, कर लूंगी। मुझे भी जरूरत नहीं है तुम्हारी शक्ल देखने की। पता नहीं आदमी अपने आप को क्या समझता है, सुबह सुबह मेरे ऊपर ऐसे आरोप झाड़ता है जैसे पता नहीं क्या। मुझे कह रहा है मैं इस घर से चली जाऊं। मैं क्यों जाऊं? प्रिया, हाँ बोलो। मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी? नहीं, तबीयत वैसे ठीक नहीं है, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। वो रामू तुम्हें क्या बोल रहा था? रामू? रामू तो मुझे कुछ नहीं बोल रहा था, नॉर्मल हमारी बातचीत हुई थी बस, और कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। कुछ हुआ है। तुम ना अपने तुक्के कम मारो और मेरा दिमाग मत खराब करो। अंदर जाके मस्ती मजाक जो करना है करो अपने दोस्तों के साथ और अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बात कर रहा हूँ। क्या सीरियस बात कर रहे हो तुम, बताओ। रामू के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? चक्कर चल रहा है? मेरा रामू के साथ क्या चक्कर चलेगा? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। चक्कर तुम्हारा चल रहा है, मेरा नहीं। मैंने कहा ना तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी बकवास बंद करो और जाओ अंदर। बकवास नहीं, बकवास तुम कर रही हो। देखो, तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे बाद में करना, अभी मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट। मालिश बहुत अच्छी करता है रामू आजकल। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और ये वीडियो क्या है? ये वीडियो देखो। मेरे पास तो एक ही वीडियो है, मुझे तो ऐसे नहीं पता कि ये मालिश कब से चल रही है। अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलत वीडियो है, तुम प्लीज मेरी बात पे भरोसा करो। मैं बच्चा हूँ ना, जो तुम मुझे पटा रही हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये रामू ने मुझे मजबूर किया था। इसीलिए ना उस दिन तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही थी। मैं तो तुम्हें हमेशा से ऐसे ही लड़ती तुमने झगड़ती रहती मुझे हूँ। अपना पति कभी समझा ही नहीं। तुम तो मुझे नौकर समझती हो, किसी तरह का नौकर हूँ मैं। मुझे नहीं। हर बात पर इग्नोर करती रहती हो। नहीं राज, जब बोलता हूँ उल्टा सीधा ही बोलती हो। कभी प्यार किया मुझसे तूने? ऐसा कुछ भी नहीं जैसे तुम समझ रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये प्यार है? ये गलत वीडियो है, अब मुझे रामू ने मजबूर किया था और वही गलत है, मैं नहीं हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार मजबूर किया अपने काम करने के लिए, तब तो तुम मजबूर नहीं होती, और उस नौकर से तुम मजबूर हो गई। अच्छा ठीक है, अगर तुम मानने वाले नहीं हो तो एक वीडियो अगर तुम्हारे पास है, ये इतनी दमदार नहीं है, लेकिन एक वीडियो तुम्हें मैं दिखाती हूँ जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के है। देखना चाहोगे? देखो, ये क्या है? ध्यान से सुनो सुनो सुनो। ये तुम्हारा वफादार नौकर रामू। इसमें डीलिंग चल रही है ना तुम्हारी, मुझे फंसाने की। पर कहते हैं ना, जो दूसरों को फंसाने की कोशिश करता है ना, वो अक्सर अपने जाल में खुद ही फंस जाता है। सो मैं तुम्हें बस एक ऑफ़र देना चाहूँगी, तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये अगर मैंने पुलिस को दिखाया और ये वीडियो जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, अगर मैंने ये दिखाया तो मैं इस बात को प्रूव कर दूँगी कि ये सब करने के लिए तुमने उसे मजबूर किया।
और मेरे साथ गलत करवाया, वो भी मेरे खुद के पति ने। सो मिस्टर हस्बैंड, अब आपके पास बहुत अच्छा ऑफ़र है। आप अपनी ये सारी प्रॉपर्टी जितनी भी है मेरे नाम कीजिए, और ये जो आप प्यार वफादारी जो भी आपका खेल है ना, वो घर से बाहर जाके खेलिए। नहीं प्रिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती प्लीज़। मैं ना तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये सारा ऐशो आराम पैसा ये काम मैं किसके लिए करता हूँ? तुम्हारे लिए तो करता हूँ मैं। ये ड्रामेबाजी ना बंद करो। मेरे लिए करते हो ना, तो मेरे को दो और इस घर से बाहर निकल जाओ। बहुत अच्छा है। अरे ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे पास ही तो कार्ड है, बैंक बैलेंस सब कुछ, प्लॉट तुम्हारे नाम है सब कुछ। अभी तो परसेंटेज वाइज है ना, मुझे 100% शेयर चाहिए और 100% प्रॉपर्टी मेरे नाम चाहिए। तुम शांति से दे रहे हो या मैं पुलिस और वकील बुलाऊं, तब तुम करोगे? देखो डियर हस्बैंड, आपकी चाल हो गई है फेल और हम गए हैं ये बाजी जीत। सो बेटर रहेगा कि आप अपने ऑप्शन को चूज़ करिए और पूरी इज्जत से बाहर चले जाइए। हाँ, देख लूँगी, अगर आपके लायक कुछ थोड़ा बहुत देना हुआ तो वो बाद में सोचूंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर सारा कुछ मेरे नाम चाहिए, वरना ये वीडियो और वो वीडियो दोनों वायरल होगा। तुम ऐसा करो, ये वीडियो डिलीट कर दो, मैं डॉक्यूमेंट तैयार करवा देता हूँ। अच्छा, और तुम्हें लगता है मैंने इतनी मेहनत वीडियो डिलीट करने के लिए की है? देखो, पहले ही ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, और अगर इसे ठीक करना चाहते हो ना तो प्लीज़ सब कुछ मेरे नाम कर दो, वरना तुम्हारी तबीयत ना मैं ख़राब कर दूँगी, समझे? निकले यहाँ से। ये भी मेरा है। ये हुआ ना फर्स्ट क्लास प्लान। पति भी गया, नौकर भी गया, और ये पूरी जायदाद मेरी। मास्टर स्ट्रोक।